हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। देखो, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि पहली बात कि क्लास 11 के बच्चों के लिए मैं बना रहे हैं, 12th के बच्चों के लिए बहुत सारा बनाए हैं, अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारा चैप्टर्स बाकी है। तो हम लोग पहला चैप्टर से शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, 2 मिनट टाइम ले रहे हैं कि क्लास 10th में और 11th में देयर इज़ ए क्वांटम जंप, है ना। बहुत चीज़ पढ़ना है। 10th में तो बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, वो बस थोड़ा थोड़ा से काम चल गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। एक बात और बता दें कि देखो, यह सब हम कहते नहीं हैं बच्चों को कि सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बोल दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अब सब बच्चों को भेजना मुश्किल है, तो एक बार कर देते हैं तो तुम लोग को सबको मिल जाएगा। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस का ज़रूरत है तो ही कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, और मेरा नंबर है, ये नंबर है ना, क्योंकि ये है, यू कैन टॉक मी 39, ये 39, ठीक है। चलो अब आगे काम का शुरू बात किया जाए। देखो, क्या करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स है जिसका कुछ ज्ञान बच्चों को पहले से है, लेकिन वो सीधे फॉर्मूला पर रट कर करके वो लोग अपना काम कर रहे हैं, है ना। अब हम ये चाहते हैं कि हम फॉर्मूला से नहीं बताएंगे जो काम करने जा रहे हैं उसको हम लोग करें इसके साथ, क्या बताते हैं, कॉन्सेप्ट से चलते हैं, है ना। तो चला जाए। अब सुनो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि एक पहला टॉपिक है इसमें मोल कॉन्सेप्ट का, राइट। क्लास 9th में बच्चा लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया है। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट से चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज़ और बता दें, ये हमारे गुरुजी बताए थे, हमारे टीचर बताए थे, एंड दिस पीपल आर नो मोर। आइए, मोल कॉन्सेप्ट में पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, एक मास होता है और दूसरा पार्टिकल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, मास कॉन्सेप्ट होता है और पार्टिकल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना। ये मास कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, सुनो। देखो, केमिस्ट्री में दो ही चीज़ होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट का मतलब जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के साथ उसका बॉन्डिंग नहीं हो, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, व्हाटएवर, एकदम अकेला है, देखो, ये एलिमेंट हो गया। कंपाउंड हो गया कंबाइंड स्टेट में, देखो ये सब कंपाउंड है, बहुत सारा कंपाउंड बन जाएगा। मास कॉन्सेप्ट कहता है ना कि अगर इसका एटॉमिक मास ग्राम में ले लो, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लो कंपाउंड का, तो 1 मोल होता है, क्लियर। तो क्या लिख सकते हैं कि 2 लाइन हम लिख रहे हैं, इफ एटॉमिक मास और मोलर मास किसका होगा, कंपाउंड का, एटॉमिक मास किसका होगा, एलिमेंट का, is expressed in grams, it is 1 mole of that element or compound, पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। इसको एग्जाम्पल से करेंगे अभी तुरंत, सुन। तो एटॉमिक मास, अब जैसे मान लो किसी का ले लेते हैं, देखो, मान लो किसका ले, सोडियम का लेते हैं, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ये क्या होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम का, बस हो गया, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है तुमको, ठीक है। अच्छा, मोल का पुराना नाम है ग्राम एटम, पुराने बुक में मिलेगा, मगर आजकल लोग मोल यूज़ करता है, तो पूछिएगा नहीं, ग्राम एटम के बारे में पूछ रहा है, मैंने समझना मोल पूछ रहा है, ठीक है। उसी तरह इसके लिए ग्राम मॉलिक्यूल होगा। चलो, ये हो गया। तो अब कोई पूछे कि 5 मोल में कितना ग्राम होगा, तो 23 × 5। मान लो कोई बोले कि 100 ग्राम में कितना मोल होगा, तो निकाल लो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/23 × 100, कुछ भी करके हम निकाल सकते हैं, हो गया, दैट्स ऑल। उसी तरह इसका ले लो, मान लो कि हम वाटर का लेते हैं, तो वाटर का 18 ग्राम
ये कितने के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ वाटर। अब तुम निकालो। कोई बोले कि 100 ग्राम वाटर का कितना मोल, तो 1/18 इंटू 100। उधर तुम्हारा से पूछे कि 10 मोल का कितना ग्राम होगा, 1 मोल में 18 ग्राम, तो 10 मोल में 18 इंटू 10 हो गया। दैट्स ऑल। कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला का, आ जाओ। ये था मास कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम आते हैं पार्टिकल कॉन्सेप्ट पर। तो पार्टिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, जरा बात किया जाए इस पर। पार्टिकल कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे 100 कोई चीज़ ले लोगे तो 1 सेंचुरी, 12 कोई भी चीज़ लोगे, पेंसिल, कलम, कॉपी, 1 दर्जन, वैसे ही एक नंबर है जिसको Na से डिनोट किया जाता है, और इस नंबर का नाम सब कोई बच्चा जानता है, इसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, जिसका वैल्यू इतना होता है ना। इतना के बराबर तुम कुछ भी ले लो, 1 मोल होगा। इतना रुपया ले लो, गिनने का काम होता है। इतना पैसा ले लो, है ना, कॉइन्स जो भी हो, है ना, दे आर ऑल 1 मोल। इतना चावल का दाना ले लो, चीनी का दाना ले लो, है ना, दे आर ऑल 1 मोल ऑफ चावल का दाना, चीनी का दाना, उतना रुपया, ठीक है। तो अब तो केमिस्ट्री की बात करनी है, तो पार्टिकल में क्या करेंगे हम लोग? पहला काम, एलिमेंट का पार्टिकल कौन होगा? एटम, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। तो देखो, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, याद रखना। अब कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, ये भी याद रखना। तो अब जैसे सोडियम के बारे में हम लोग कहे थे, सोडियम क्या लिए थे हम? तो क्या लिए थे? सोडियम का कितना एटम होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये एटम्स ऑफ सोडियम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 मोल के बराबर, 1 मोल ऑफ सोडियम। एम आई क्लियर? ठीक है। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? कंपाउंड, मान लो पानी ही लिए थे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 6.022 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बराबर कितना होगा? 1 मोल पानी, 1 मोल वाटर। पार्टिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब कोई बोले कि भाई दोनों को हम कोरिलेट करेंगे तब ना पार्टिकल होगा। तो 1 मोल सोडियम में मास कॉन्सेप्ट पे कितना ग्राम हो गया था? 23 ग्राम। तो 23 ग्राम सोडियम का 1 मोल में इतना एटम। सारा सवाल इसी से बन जाएगा, किसी भी एलिमेंट का। कंपाउंड में कितना होगा 1 मोल पानी का? 18 ग्राम ऑफ वाटर। ये हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश्ड। यू कैन सॉल्व a lot of questions, not all questions, but lot of questions from this concept. ठीक है। चलो अब जैसे देखो यहाँ पर एक चीज दिखाते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, है ना, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज, थोड़ा क्वेश्चन को हम धीरे धीरे ट्विस्ट कर रहे हैं हम लोग, एज वेल एज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 ग्राम पानी। ठीक है, बनाया जाए। चलो पहले इसको मिटा देते हैं। क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। पहला काम करो कि दोनों कॉन्सेप्ट लिख लो। तो सोडियम के बारे में अभी हम लोग किए थे बात कि 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 मोल ऑफ सोडियम बराबर, हम Na एटम लिखें क्योंकि Na एटम का मतलब वही 6.022 एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स ऑफ सोडियम जानबूझ के लिखे हैं। अब हो गया, तो ग्राम दिया हुआ है और एटम मांग रहा है, तो मोल से मतलब नहीं है। अभी हम लोग सीधे इससे बात करेंगे। तो कितना हो गया? 23 ग्राम का इतना एटम, तो 2.3 ग्राम का कितना एटम होगा? 6.022 10⁻23 ये एटम बटा 23 इंटू 2.3। सॉल्व कर दो इसको। 10 यहाँ हो गया 22, आंसर हो गया।
6.022 10⁻22 एटम्स हो गए। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन इज ओवर। अब आ जाओ, अच्छा इसी में एक और क्वेश्चन और लोड है, तो ठहरो, है ना। दूसरा आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम। फिर वही बात, मास मांग रहा है और एटम एक एटम का, तो मास एटम का रिलेशन होगा। तो मास मांग रहा है इसलिए इसको हम राइट साइड लिख रहे हैं। तो 6.022 10⁻23, मोल का कहीं नहीं बात है, मोल का पूछेगा तो मोल करेंगे। एटम ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? 23 ग्राम ऑफ सोडियम होगा, देखो तो, क्योंकि एक मोल के बराबर है ना दोनों। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 23 बाई इतना। सिंपल सा बात है, सॉल्व कर देंगे, इतना आंसर हो गया। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 1/6.022 10⁻23 को जब सॉल्व करोगे तो एक तो वैल्यू याद रखना, 1.66 माइनस 24 ग्राम, आंसर हो गया। सॉल्व कर लो। दिस इज द गिफ्ट ऑफ मोल दैट विदाउट यूजिंग बैलेंस यू कैन मेजर द मास ऑफ एन एटम। सबसे बड़ा बात है, सुपर मॉलिक्यूल को मास निकाल लेना। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था? इसके बाद वाला क्वेश्चन था कि 1.8 ग्राम पानी में मॉलिक्यूल भी निकालना है और टोटल एटम्स भी निकालना है। मॉलिक्यूल तो सिंपल निकल जाएगा, क्योंकि 18 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल होगा? Na मॉलिक्यूल होगा। तो 1.8 ग्राम में कितना होगा? 6.022 10⁻23 बाई 18 इंटू 1.8 निकल कर लोगे ना, यहाँ पर 22 हो गया, यानी कितना मॉलिक्यूल हो गया? 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, आंसर हो गया। दिस जॉब इज फिनिश्ड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आप करते हैं। देखो, एटम का मतलब है कि इसमें तुमको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एटम तो अकेले होता है ना, एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट का पार्ट अकेले होता है। इसमें कौन कौन एलिमेंट है चेक कर लो पहले। H2O मतलब 2 H और 1 O है, ऐसे ही लिखते हैं। 2 H का मतलब, सुनो कैसे निकालोगे। हाँ, अगर हम टोटल पानी 18 ग्राम लेंगे तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम का मतलब 1 मोल, मतलब कितना एटम होगा? Na एटम होगा हाइड्रोजन का, और एक और हाइड्रोजन है 2 Na एटम हो गया। जैसे एक O अगर किसी भी चीज़ का, अगर हम लोग कोई एलिमेंट जैसे सिल्वर है, तो इसके 108 ग्राम में कितना एटम होगा? Na, एटॉमिक मास 108 होता है। तो अभी तो हम 18 ग्राम टोटल लेके चल रहे हैं, तो सबको जोड़ेंगे अभी, और प्लस ऑक्सीजन का भी एटम जोड़ लो, तो अकेले है ना वो, तो Na एटम इसका होगा, टोटल होगा ना 18 ग्राम इतना एटम। ये किसका होगा? 2 Na एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 है ना, और ये किसका होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही है। तो 18 ग्राम में टोटल एटम कितना हो गया? 3 Na। समझ में आ गया? तो 1.8 ग्राम में कितना होगा? निकाल लो, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो 18 ग्राम पानी कंटेन्स 3 इंटू 6.022 10⁻23 एटम्स। तो 1.8 में कितना होगा? कितना बाई 18 इंटू 1.8। आप इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं। आंसर गॉट इट। मोल का क्वेश्चन बनाना, ठीक है, हम और भी देंगे क्वेश्चन, पोस्ट कर देंगे सबको, ठीक है ना। और प्रदीप का बुक बनाना, ऐसे तुम इसका भी बना सकते हो, GRB बना सकते हो, साइड बुक लेकर के। NCERT का तो क्वेश्चन बनाना ही है, उसका तो हम सब क्वेश्चन बनवा देंगे, घबराओ मत, चैप्टर ख़त्म करने दो हमको, और उसका तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हम बनवाएंगे। तो प्रदीप का बनाओ, जिसको जिसको जहाँ डाउट हो वो हमसे पूछे पर्सनली, है ना। आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम।
है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मोल में एक बात और ऐड करना है। आई थिंक यू माइट हैव नॉट हैव स्टडीड इन क्लास 9th। देखो पहले तो हम लोग समझें कि इसको पहले समझें। NTP या STP नाम सुने होंगे। इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब सुनो, ये बात उठी क्यों, समझो, ऐसे समझो। कोई भी गैस जो होता है ना, अगर किसी बर्तन में रख दोगे तो उस गैस का प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम भी होगा। अब उस गैस को क्या करो, थोड़ा गर्म कर दो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठंडा कर दो वॉल्यूम घट जाएगा, तो प्रेशर भी बदल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर बदल जाएगा। तो कहता है कि किसी गैस को पूरा एड्रेस बताने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत है, 3 पैरामीटर का, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है। तब लोगों के दिमाग में बात आई कि भाई ऐसा किया जाए, कुछ स्टैंडर्ड रखा जाए और उसके आधार पर सब हम लोग स्टैंडर्ड मान के उसको आगे बढ़ें उस पर। तब लोगों ने टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड माना, है ना। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम क्या होगा वो बताया। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर क्या है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिट है प्रेशर का, है ना। तो देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना, 273 के। एक्चुअली ये होता है 273.15 के। और प्रेशर कितना है, तो समुद्र के किनारे जो प्रेशर नापा जाता है वो स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि वहाँ से ज़मीन समतल है और ऐसे उबड़ खाबड़ ज़मीन तुमको मिलेगा। समझ गए ना। हेलो, हाँ आ जाओ। तो कहता ये है कि प्रेशर जो होता है कहीं भी, है ना, से नापा, समुद्र के किनारे का नापा जाता है। किसी जगह की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, क्योंकि वहीं से ना नापेंगे तो सब जगह का ऊंचाई पता चलेगा। सब तो जगह नापेंगे तो उबड़ खाबड़ होगा। तो हाइट पर प्रेशर डिपेंड करता है, इसलिए वहीं लिया जाता है। तो वहाँ पर प्रेशर जो बैरोमीटर का हाइट होता है ना, मरकरी का, है ना, वो होता है 760 मिलीमीटर हाइट होता है। यानी जो बैरोमीटर होता है वो ऐसे होता है, यहाँ पर एक ट्यूब होता है, ये बैरोमीटर यहाँ तक जाएगा, ये और ये हाइट, यहाँ से ये हाइट, ये 76 सेंटीमीटर होता है, मतलब 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इसको बोला जाता है ऐसे मरकरी के लिए। और इसी को बोलते हैं 1 एटमॉस्फियर। शॉर्ट में इसको लोग लिखता है 1 atm। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रेशर। ओके। फिर इसको हम बार में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे धीरे धीरे। पहले हम लोग यहीं पर आके रुके हैं पहले। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 के, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm, दैट इज 760 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है। अब सुनो इसके बारे में कहानी, और क्या रिलेशन है इसका। तुम क्या करो कि 3-4 बर्तन ले लो, है ना। सपोज करो कि हम 3 कंटेनर लेते हैं। ठीक है। मान लो इस कंटेनर में ऑक्सीजन, इसमें CO2 और इसमें क्या ले लें, N2 ले लो। ले लिए। इसका 1 मोल कितना होगा, 32 ग्राम। 16 दूना 32। इसका 1 मोल कितना होगा, 44 ग्राम। 12 प्लस 16 गुने 2, ये तो सीधा है 16 गुने 2। और इसका कितना होगा, 14 गुने 2, 28 ग्राम। मतलब ये 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल हो गया। सब 1 मोल है ना, कोई डाउट नहीं ना है। अब इस तीनों बर्तन को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के इस ऐसा रूम में रखो कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर हम मैनुअली मशीन से बराबर कर दें, कर लिया है उसको। मतलब इसको भी रखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ये भी STP पर और ये भी STP पर, दोनों एक ही चीज़ है। NTP और STP एक ही चीज़ होता है। आइए साहब, तो इसका मतलब टेम्परेचर हमारा 273 के है और प्रेशर कितना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका भी, इसका भी। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसका वॉल्यूम देखा, वो देखा कि 22.4 लीटर आ रहा है। इसका वॉल्यूम देखा तो देखा 22.4 लीटर आ रहा है। और इसका वॉल्यूम देखा तो 22.4 लीटर आ रहा है।
कंक्लूजन हो गया, एवोगाड्रो साहब का कंक्लूजन। मैथमेटिकली हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं इसको कि 1 मोल किसी गैस का STP पर वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है। द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स। कोई भी गैस, एनी वन गैस यू कैन टेक, ठीक है, बढ़िया से इसको समझ लो, है ना। So, the volume of 1 mole of gas at STP is 22.4 liter, and then we can solve the lot of questions, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन तुमको दे दिया, ठीक है, और इसके साथ एक फॉर्मूला तुम याद रखो। उस फार्मूला को हम स्टेट्स ऑफ मैटर में, गैसेस स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11th में चैप्टर है, वहाँ हम बताएंगे। इस फार्मूला को तुम जानते भी होगे, PV इज इक्वल टू NRT। ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आएगा। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R को गैस कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। इसका अलग अलग वैल्यू होता है, सब हम बता देंगे। T टेम्परेचर, ठीक है ना। इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं अभी हम, है ना। चल, रुको, एक बढ़िया क्वेश्चन निकालते हैं, है ना, 2 मिनट। चलो, सिंपल क्वेश्चन है, प्रदीप का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑक्युपाइड बाय। क्या करना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP बाय, किस कौन कौन है भाई? तो 14 ग्राम नाइट्रोजन, कुछ नहीं लिखा, मतलब एक 2 लिखना। 1.5 मोल्स ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहला है 1.5 मोल्स ऑफ CO2, तीसरा है 10 to the power 21 molecules of oxygen, molecules of oxygen, यही है ना। पहले इसको बनाते हैं। तुमको क्या पता है? नाइट्रोजन सब गैस है, देखो गैस के केस में ही काम करना है। तो नाइट्रोजन का 1 मोल 22.4 लीटर होगा STP पर। 1 मोल में कितना? 28 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। इस 14 ग्राम का नहीं निकालोगे, बच्चा वाला काम दे दिया है। कितना हो गया? 11.2 आंसर हो गया। वो जवाब दें फॉर्मूला का 1.5 मोल्स, ये कौन बड़ा चाहिए? 1 मोल CO2 का कितना होगा STP पर? 22.4 लीटर होगा ना। तो 1.5 मोल का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, इतना लीटर आंसर। क्या करना है इसको, समझ गए? 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स, चलिए परेशान कर दिया। ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं अभी। 10 to the power 21 molecules of oxygen, ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल होता है 22.4 लीटर, इसको मोल में बदल दो। तो तुमको पता ही है कितना मॉलिक्यूल का 1 मोल होगा। इतना मॉलिक्यूल का 1 मोल होगा, कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। कोई गैस हो, कुछ भी हो, इतना मॉलिक्यूल 1 मोल। 1 मोल ऑफ O2 लिख लो, यहाँ भी O2। तो 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा? 1/NA, इसको मैंने कर दिया 8, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power 21, ठीक है। इतना क्या हो गया? मोल। 1 मोल में कितना होता है? 22.4 लीटर। तो इतने मोल का कितना होगा? 1 मोल का 1 मोल ऑफ O2 22.4 लीटर एट STP ना।
ये एसटीपी पर ही होता है, कहीं कुछ नहीं करना है। तो 10 टू द पावर 21 बाई Na मोल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, एक से ज़्यादा है, ज़्यादा में मल्टीप्लाई होता है। 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 6.022 10 टू द पावर 23। सॉल्व कर लो इसको। हम तरीका सिखाए थे कि ये पूरे को सॉल्व करोगे 1 बाई को तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट ऊपर में लिख देते हैं 22.4 दिख रहा है ना, 22.4 और थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको 22.4। इज इट विजिबल? आई थिंक सो, यस। इनटू 10 टू द पावर 21 और ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, कितना लीटर होगा आंसर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन बनाइए, जहाँ डाउट हो वो हमसे पूछिए। इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में हम तैयार करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में।